बुखारेस्ट को कहा जाता था पेरिस। आगे नहीं अकोमोडेशन में, आइए आपको दिखाते हैं अकोमोडेशन। दोनों जानिब रेस्टोरेंट है जिसमें हलाल हराम सारे रेस्टोरेंट्स हैं और लाइटिनिंग की हुई है इसको बहुत। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपको खुशामदीद करता हूँ बुखारेस्ट रोमेनिया से। अच्छा, ये हमारा खूबसूरत अपार्टमेंट आज इसको छोड़ना है और आज जाना है न्यू अकोमोडेशन के अंदर। कहा जाता है कि रोमेनिया के अंदर अकोमोडेशन चेंज करना बहुत बड़ा मुश्किल, बड़ा महाल होता है, लेकिन आज इसको भी एक्सपीरियंस कर देखते हैं कैसा लगता है। लेकिन यार ये जो अपार्टमेंट है एक इससे लगाव हो गया था, इंसान को हो जाता है यहाँ पर रहना सुकून, लेकिन कोई नहीं, आज जाकर नई जगह को देखते हैं, उसको भी एक्सप्लोर करते हैं और वहां से भी टूरिस्ट स्पॉट्स अवेलेबल हैं करीब। तो आइए मेरी मदद कीजिए और पैकिंग करते हैं, चलिए आइए। होटल अपना छोड़ दिया है, होटल अपार्टमेंट, और अब जा रहा हूँ अपने दूसरे होटल की तरफ। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ पैकिंग में ये आपने बैग देखा है, ये बैग है अपने पास और एक छोटा बैग है, दैट्स इट। अगर आपके पास भी सामान कम हो तो उतना जल्दी आसानी से शिफ्टिंग कर सकते हैं, कहीं मूव कर सकते हैं। इसके अलावा फ़्लाइट में आसानी रहती है, जल्दी से आपको लगेज के लिए वेट नहीं करना पड़ता और बहुत सारी चीज़ों में सहूलत रहती है यार। कोई मतलब अगर आप एयरपोर्ट से भी आ रहे हैं तो कभी बस से सफ़र करना पड़ता है, कभी ट्रॉली से, ट्रेन से, तो आसानी रहती है। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कंपैटिबल होता है कि आप इस तरह से अगर सफ़र करें तो ये है। आइए ऊपर चलते हैं और देखते हैं अपना होटल कैसा है, हम सो एक्साइटेड। यार यहाँ का तो ऑनर भी बड़ा कमाल का आदमी है, आपको दिखाऊं, ये देखें इसकी बॉडी के ऊपर यानी इसकी कमर से जो स्टार्ट हुआ है इसके हाथ तक आया है, ये सारे फ्लैग्स बने हुए कंट्रीज़ के। इसने जिन जिन कंट्रीज़ के अंदर विजिट किया, बहुत बड़ा कोई टूरिस्ट है यार, बहुत बड़ा ट्रैवलर है ये। बोलता है ये मेरे हाथ के अंदर अभी इसने 3 दिखाया, इससे कहा 3 के बाद हाथ ख़त्म हो जाएगा। तो इसने फिर ये अपनी टांग पर टैटूज बनवाएगा, इसने कलेक्शन अपनी बॉडी के ऊपर ही जमा करके रखी है। ठीक है यार, मुनासिब से रूम है, हो जाएगा गुजारा। लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग लगा, इन्होंने पूरे घर की जो थीम रखी हुई है ना, मनी हीस्ट के ऊपर रखी हुई है। उसकी एक रूम है इनका सबसे बड़ा वाला, उसका नाम है प्रोफेसर, अल प्रोफेसर। ये बर्लिन है, फिर टोक्यो है, इसी तरह से रियो है। पूरा इन्होंने घर उस तरह का बनाया हुआ है और ये इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि कल मुझे उसका जो मनी हिस्ट का मास्क और उसका जो ड्रेस है कल वो देंगे। तो आइए चलते हैं बाहर और आज चलते हैं हम लोग इस जो कि फेमस यहाँ की स्ट्रीट है जिसका नाम है विक्टोरिया। यहाँ पर सारे के सारे ऑनलाइन बड़े बड़े ब्रांड्स अवेलेबल हैं और शॉपिंग भी मुझे कुछ करनी है, कुछ सामान लेना है घर वालों के लिए, फ्रेंड्स के लिए। तो आइए चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम विक्टोरिया स्ट्रीट। तो दोस्तों पहुंच गया हूं मैं विक्टोरिया स्ट्रीट पर। यहाँ से विक्टोरिया स्ट्रीट शुरू होती है और ये हद निगाह तक जाती है और यहाँ पर बहुत सारी टूरिस्टिक स्पॉट्स हैं, अट्रैक्शंस हैं, जिसमें से वन ऑफ द जो बेस्ट है वो है ये रोमेनियन एथेनियम। इस बिल्डिंग की बहुत पुरानी हिस्ट्री है, इसके साथ इनकी बड़ी तारीख जो है वो जुड़ी हुई है रोमेनिया की। और जितने टूरिस्ट आते हैं वो लाजमी सबसे पहले यहाँ पर आते हैं और फिर विक्टोरिया स्ट्रीट से अपनी जर्नी शुरू करते हैं। लोग कहते हैं कि यार हलाल आइटम नहीं है, जेलीज खास तौर पे। आप देखें, मैं आपको ये दिखाता हूँ, मैं इस शॉप के अंदर विजिट किया मैंने, ये कैंडी शॉप्स है और यहाँ पर 1390 की 100 ग्राम आप मिक्स कर कर सारी जेलीज ले सकते हैं। वाह। और ये कैट कैंडी के नाम से शॉप है विक्टोरिया स्ट्रीट के ऊपर। इसके अंदर अगर आप उनसे पूछते हैं तो उससे मुझे दिखाया बाकायदा कि ये हलाल चीज़ें हैं इसके अंदर। लेकिन क्या ज़बरदस्त कैंडी शॉप थी यार, के बस मज़ा आ गया। 100 ग्राम्स जो थे वो थे 1390 ली, जो कि क्वाइट रीज़नेबल। और बहुत मैंने हलाल वाली ट्राई की हैं कैंडीज़ और मैंने ली हैं, बहुत ज़बरदस्त। अगर आपका यहाँ से गुज़र हो तो इस शॉप पर आ सकते हैं, यहाँ से आपको हलाल कैंडीज़ वगैरह मिल सकती हैं। आपने पूछना होगा, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप आएगा, लेकिन अगर आप गूगल यूज़ करके गाइड करते हैं तो यकीनन आप कम पैसों के अंदर अच्छी चीज़ लेकर यहाँ से जाएंगे।
خاص طور پہ اگر آپ شیشہ لور ہیں تو آپ کے لیے یہ جگہ جنت سے کم نہیں ہے، جس کا نام ہے پساجل ویلا کراس میک. تو اگر شیشہ لورز آ جاؤ یہاں پر اور انجوائے کرو. اچھا، یہاں پر مجھے ایک ایکسچینج ہاؤس ملا ہے. اس ایکسچینج کے اندر نو کمیشن ہے اور اس کے ریٹس بھی بہت اچھے ہیں. یورو کے 4.9 دے رہا ہے، جو کہ عموماً اب تک مجھے ملے نہیں ہیں. ایئرپورٹ سے لے کر اگر میں جہاں کی بھی بات کروں، جوئس کوارٹر کی بھی بات کروں، تو مجھے تقریباً 4.7 4.8 تک کے ملے. تو یہ فرسٹ ٹائم ملے 4.9. تو میں یہاں سے جا کر چینج کروا رہا ہوں. وکٹوریا اسٹریٹ پر آئیں تو بالکل اسٹریٹ کے کارنر پر یہ ان کا نام بھی کچھ لکھا ہوا تھا، ویلیوٹر. یہاں پر آ کر آپ ایکسچینج کروائیں تو یہاں پر ود نو کمیشن اور اچھے ریٹس. یار یورپ کی شاموں کی کیا بات ہے، ڈھلتا ہوا سورج اور سن سیٹ کی تو بات ہی کچھ اور ہے. ایک الگ ہی وائبس کریٹ کر دیتی ہیں، اور جب لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، ایک ماحول ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. واقعی میں بوکریسٹ کو کہا جاتا تھا پیرس، کیونکہ یہاں پر فرینچ ریولوشن تھی ایک زمانے کے اندر. تو اس میں کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں. بالکل اگر اس کو کہا جائے نا ایسٹرن یورپ کا پیرس، تو صحیح بات ہوگی بالکل. غضب کی جگہ ہے یار، کیا چاروں طرف سے میوزک آ رہا ہے.